हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक निफ्टी में ऐसी स्ट्रेटजी को डील करने वाले हैं जिसको करने के बाद आप कहोगे वाकई हमने कुछ सीखा है आज। नहीं भी तो आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि कोई दिमाग के हमारे दरवाजे खुल गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो है रोज़ रोज़ जिस तरीके से स्क्रीन को देखते हैं, मार्केट 100 200 300 पॉइंट ऊपर नीचे खुलती है या नीचे चली जाती है, तो उसमें सब लोगों का बीपी अप डाउन होने लग जाता है। तो एक ऐसी स्ट्रेटजी क्यों ना करी जाए जिसके अंदर हमें ना तो मार्केट खुलने का मतलब मार्केट गैप डाउन और गैप अप होने का डर ख़त्म हो जाए, और बार बार हमें स्क्रीन के आगे बैठ के एडजस्टमेंट्स ना करनी पड़े। और उससे भी बड़ी बात, एक ऐसा ट्रेड जो कि मेरी वाइड रेंज को कैप्चर कर ले। अगर एक हफ्ते में मान लो 300 400 500 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर नीचे हो भी जाता है तो आपको परेशानी ना है, आपको बार बार एडजस्टमेंट ना करनी पड़े। क्योंकि जब भी बंदा एडजस्टमेंट करता है उसके अंदर उसको खर्चा लगता है। खर्चा इन द सेंस, या तो उसको ब्रोकरेज तो खैर लगनी है, उसके अलावा उसको मार्जिन की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। और उससे बड़ी बात, जो भी हमारा प्रीमियम होता है उस पर हमें अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो आपके सामने मैं कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फिर मैं आपको ऑब्स्ट्रा की स्क्रीन पे लेके चलूँगा, आपको करके दिखाऊंगा ये। तो इसमें आपको देखना क्या है, एक ऐसी स्ट्रेटजी हम डील कर रहे हैं जिसके अंदर हमें वाइड रेंज मिलने वाली है। मंथली ट्रेड रहने वाला। मंथली का मतलब हम वीकली ट्रेड नहीं करेंगे, मंथली की ट्रेडिंग में आपको इसमें करना है। वो मैं आपको सिखाऊंगा क्या करना है। ट्रेड आपने एक ही करना है, बहुत लंबा ट्रेड नहीं करना, सिर्फ एक ही ट्रेड करना है। 15 डेल्टा इसका कॉन्सेप्ट है। सेल करना है हमको सीई पीई मतलब दोनों साइड से। और इसके अंदर हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने को बताया कि हमें एडजस्टमेंट की ना के बराबर ही हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर पड़ेगी तो बात अलग है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि नहीं पड़ेगी। उससे पहले ही आप एक रीजनेबल प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाओगे। सिंगल ट्रेड है, मतलब बार बार ट्रेड नहीं करना आपने। आपको ना ही ये देखना है कि भैया मार्केट अब क्या हो गई। आपको टाइम बिताना है, आपको और चीज़ों में स्टडी करनी है, लेकिन इस ट्रेड के अंदर बार बार आपको झांकने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो स्क्रीन टाइम। और सबसे बड़ी बात, वीकली ऑप्शंस आप जो भी करते हैं, वीकली ऑप्शंस से थोड़ा सा आपको बचाव मिलेगा। क्योंकि वीकली ऑप्शंस एक तो टेंशन बहुत दे रही हैं, और उसके अलावा मार्केट गैप अप और गैप डाउन जो होता है वो वहाँ पे कोप अप नहीं कर पाती है हर बार। क्योंकि उसके लिए आपको बहुत हैवी मार्जिन चाहिए, और हैवी मार्जिन के साथ आपको उसकी एडजस्टमेंट करनी भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, मान लो अगर गैप डाउन हुई तो आपने उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करी, मार्केट घूम के वापस 200 पॉइंट ऊपर चला गया तो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो कई बार मतलब डबल साइड लॉस लग जाता है। तो नो डबल साइड लॉस, मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कि भैया दोनों तरफ से लॉस खा के आ गया, ठीक है ना। तो ये मोटा मोटा एक आपको मैंने इसका पॉइंट दे दिया है। अब हम चलते हैं सीधा ऑब्स्ट्रा की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे समझते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो दोस्तों, आज का जो निफ्टी का लेवल है वो आप देख सकते हैं अपने सामने 17,600 हमारा स्पॉट प्राइस खड़ा हुआ है। 17,600 की बात हो तो, पर फ्यूचर नहीं बात कर रहा मैं, आपसे बात कर रहा हूँ स्पॉट प्राइस की। स्पॉट प्राइस में आपको आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, और नीचे से आपने ऑप्शन चेन खोल लेनी है। ऑप्शन चेन जब खोल लेंगे तो आप ध्यान करेंगे कि हम इस समय मई के महीने में चल रहे हैं। मतलब आज 20 मई, आज की एक्सपायरी ख़त्म ही हुई है। तो आज हमको क्या करना है, अगले महीने में झांकना है। मतलब कि अगले महीने में जाना है। आज 20 अप्रैल ख़त्म हो चुका है, 27 की रह गई, 4 की रह गई, 11 की रह गई, 18 की रह गई, और आखिरी सबसे आखिरी एक्सपायरी को पकड़ लेना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन चेन खुल जाएगा ऐसे। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर कॉल साइड में पहले आपको क्या करना है, कॉल साइड में आपको आके ये जो डेल्टा की लाइन है, आपको पता है डेल्टा क्या चीज़ है। डेल्टा प्राइस चेंज करता है अकॉर्डिंग टू इसकी जो भी अंडरलाइंग होती है। अंडरलाइंग इसकी डेल्टा की क्या है, निफ्टी है। तो इसमें आपको नीचे आना है, ढूंढता है इसके अंदर 15 डेल्टा ढूंढना है आपको। 15 नंबर का डेल्टा ढूंढना है। 15 के आसपास भी चलेगा, लेकिन 15 के आसपास का ही ढूंढना है।
तो जब मैं इधर आके देखता हूँ तो मुझे 15 के आसपास का डेल्टा नज़र आता है 39.7 रुपीज़ के ऊपर। मतलब 40 रुपये के आसपास मुझे डेल्टा नज़र आता है। 14 रुपये 61 के आसपास मुझे जो डेल्टा नज़र आ रहा है वो ये 40 रुपये नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ इसका एक लॉट बेच रहा हूँ, ठीक है जी, ये मेरा एक लॉट सेल हो गया। अब मैं आ जाऊँगा पुट की तरफ इसका डेल्टा ढूंढना शुरू करूँगा। तो ये मेरे को जाके मिल रहा है यहाँ पे, ये मुझे मिल रहा है जी यहाँ पे 17,000 के लेवल पे मिल रहा है। और ये मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे सोल्ड। तो मैंने यहाँ भी एक चीज़ सेल कर दी, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटजी बन के तैयार है। अब हम इसको समझते हैं कि हमने इसके अंदर क्या क्या करा और हमने कितनी वाइड रेंज इसके अंदर कैप्चर करी। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने अप्रैल के महीने में ट्रेड इनिशिएट करा मई के महीने का, ठीक है, मई के महीने का सबसे आखिरी मतलब मंथली ट्रेड मैंने इनिशिएट करा। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि मैंने जो ऊपर से बेचा, जो मैंने कॉल बेची वो 40 रुपये वाली बेची और जो मैंने पुट बेची वो 61 रुपये वाली बेची, ठीक है, मतलब 17,000 वाली बेची और इधर से 18,300 बेचा, ठीक है जी। अब आप हिसाब लगाएंगे कि अगर मैंने इसमें अगर मैं ब्रेक इवन की बात करूं तो मैंने एक वाइड रेंज कैप्चर कर ली। 16,900 से 18,400 तक मेरा ब्रेक इवन है, 16,900 से 18,400 तक। तो अगर मैं बात कर लूँ 16,900 माइनस 18,400 तो मैंने मार्केट के 1500 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए, ठीक है जी। मतलब 1500 पॉइंट राइट और 1500 पॉइंट लेफ़्ट। इधर से अगर मैं टोटल देख लूँगा तो यहाँ से मेरे को 800 पॉइंट और यहाँ से मुझे लगभग 700 पॉइंट नज़र आ रहे हैं मोटे मोटे, अगर मैं अपने मार्केट के हिसाब से चलता हूँ। तो कल को अगर बाज़ार 300 पॉइंट नीचे खुल जाए मुझे कोई टेंशन नहीं, 200 पॉइंट ऊपर खुल जाए मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मैंने बहुत बड़ी रेंज को कैप्चर कर लिया है, इसके अंदर ही मुझे बैठे रहना है। बैठे रहना मुझे का मतलब ये नहीं है कि मैं 25 मई तक बैठा रहूँगा, मैं इससे पहले भी बाहर आ सकता हूँ। उसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे को जो मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 5,000 रुपये का, ठीक है, और मेरी जो कैपिटल यूज़ हो रही है वो लगभग 90-91 हज़ार रुपये यूज़ होगी। मोटा मोटा मुझे 5.5% मैक्सिमम इसके अंदर से प्रॉफिट निकल सकता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड का आपको 3.5% या 3% के आसपास अगर कुछ दिनों में मिल जाता है तो वो एक बहुत ही ज़्यादा डिसेंट रिटर्न है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको, क्योंकि होना क्या है, वेट ही तो करनी है, तो वेट आप कर लो, कम से कम एडजस्टमेंट लगाने की जरूरत तो नहीं है ना। क्योंकि अगर आप एडजस्टमेंट लगाओगे तो भैया दलाली भी भरोगे, मार्जिन भी यूज़ करोगे, उसके बाद फिर टेंशन है कि बाज़ार ऊपर नीचे ना हो जाए। तो यहाँ आपको कुछ ऐसा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि भैया मेरा एक रीज़नेबल रिटर्न आ गया, आपको निकल जाना है, ठीक है, पर वेट करनी है थोड़ी सी। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आपको ये मार्जिन या ये जो रेंज है ख़त्म हो जाएगी, कैप्चर हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत बड़ी रेंज का व्यू लेके बैठे हुए हो। एक साथ बाज़ार 1500 पॉइंट ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ये एक बहुत ही अलग बात हो सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा 25 मई का हमने 18,300 शॉर्ट करा और 25 मई का हमने 17,000 का पी शॉर्ट करा, ठीक है। यहाँ से हमने टोटल ये वैल्यू निकाल ली है, इसके हिसाब से आपने ट्रेड करना है। बस आपको इंतज़ार इस बात का करना है कि टाइम बीतता जाए, 25 मई तक का आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि इस तब तक आते आते मार्केट सिनेरियो चेंज हो सकता है। लेकिन मे भी अगर मार्केट घूमता रहा इसी की रेंज में तो आपको जाके इतना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। लेकिन इन द मीन टाइम अगर आपको लगे कि आपका एक रीजनेबल प्रॉफिट आ चुका है तो आपको निकल जाना है, आपको इंतज़ार नहीं करना है। ऐसे ही आप और इससे अगले महीने की जाके एडजस्टमेंट बना सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तो हमने वाइड रेंज कैप्चर कर ली, आपको रोड ट्रेड डालने की ज़रूरत नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपको बार बार एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एडजस्टमेंट करने से आपका लॉस सेक्रीफाइस होता है। तो ये आज की एक स्ट्रेटजी रही आप सबके लिए, ऑप्शंस लवर्स के लिए। तो इसको ध्यान से अपने सिस्टम पे लगाइए और इसको करिए, इसके रिज़ल्ट देखिए, एक दो बार इसके आप पेपर ट्रेड करके देखो आपको समझ में आती है नहीं आती, उसके बाद ही इनिशिएट करो ट्रेड। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की काम है, पैसे भी आते हैं लेकिन पैसे जाते भी उस हिसाब से हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अकाउंट नहीं खोला अब तक तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली बार। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।